सोशल साइंस का क्लास कितना बजे है? 2 बजे से कि 1 बजे से? हाँ। नहीं, 1 बजे। ये क्लास इस क्लास में नहीं होता है। सोशल साइंस की क्लास किस में होता है, इनको बता दीजिए। ये मैथ्स की क्लास है। ठीक है। चलिए, क्लास स्टार्ट हो गया ना? ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं एक शानदार टॉपिक। बाकी अभी कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन मेरे पागलपन की शुरुआत कल से हो गया है। इसका एक नमूना रात में आपको दिख गया होगा, है ना? और अब आपको दिखेगा। अभी तो आए बहुत। बैठिए। चलिए, क्लास स्टार्ट करें हम लोग। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। देखो, अब आप लोग शांत हो जाइए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो लेवल होगा, 9th होगा, 10th होगा और 11th होगा। ठीक है। आवाज़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को शांत होने की ज़रूरत है। शांत रहिएगा, अनावश्यक बात मत कीजिएगा, नहीं तो मैं आपसे बात करने लगूंगा तो फिर खतरे में पड़ जाइएगा। ठीक है। और आप जानते हैं कि मैं क्या बात करूंगा। मेरे मुंह से जरल जरल सवाल निकलेगा, जिसका जवाब नहीं दीजिएगा तो अपने आप में डिमोरलाइज हो जाइएगा। 5 मिनट में चाहेंगे तो आपको यह एहसास दिला देंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 5 मिनट में, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। इसलिए हमको डिमोटिवेट मत करवाइए, समझ में आया कुछ? 5 मिनट सवाल पूछना शुरू करेंगे, तुरंत दिमाग में सवार हो जाएगा कि इस बार मेरा शायद नहीं होने वाला है, क्योंकि हमको कुछ आता नहीं है। लेकिन हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सबके दिमाग में यही रहे कि मेरा इस बार हर हाल में होना है। इसलिए शांत रहिए। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि दिखता मेरे ही जैसा है तो हम बात कर ही सकते हैं। हम आपके जैसा दिखते हैं, हो सकते हैं आप में से बहुत से मेरा उम्र कम भी होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर उम्र मायने नहीं रखता है, यहाँ पर ये मायने रखता है। ठीक है। इसलिए रिक्वेस्ट मेरा यही होगा कि क्लास में डिसिप्लिन मुझे 100% चाहिए। अनडिसिप्लिन वे में रहिएगा तो दिक्कत होगा। फिर क्लास में या तो आप रहिएगा और नहीं तो हम रहेंगे, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। आइए देखिए, लोग मुझे खड़ूस कहता है और मैं खड़ूस हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। आइए, दोस्ती भंजाने रिश्तेदारी भंजाने थोड़े आए हैं। आए हैं बताने के लिए कि पेपर में ये आता है, ये करिए। पेपर में बन जाएगा तो रिश्तेदारी अपने आप बन जाएगा ना भाई। सिलेक्शन हो जाएगा तो आप कहीं भी देखिएगा तो एक सम्मान रहेगा कि इस आदमी कारण मेरा काम हो गया। और नहीं होगा तो हम कितना भी अच्छा अभी आपके सामने कहला लें अपने आप को, बाद में आप गाली दीजिएगा। होता है कि नहीं? ठीक है, ऐसे भी आप यहाँ आए हैं सिलेक्शन के लिए, तो मॉड हमेशा सिलेक्शन वाली रखिए। और अरे ऐसा मत बोलिए, अरे यार हम मेरा बात को दिल पे काहे लेता है? इसका मतलब पिताजी कभी डांटेंगे तो पिताजी को थोपिया देगा? हैं? अगर हम डांट दिए, ये बात कह दिए कि अभी 5 मिनट में आपको एहसास दिला देंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपके दिमाग में आ जाएगा, ये एक डांट है। इसको मेरा श्राप मत समझिएगा, मेरा श्राप थोड़े है। हैं? अब कोई माए बाप अपने बच्चा कहता है जा जहन्नुम में चल जा, क्या वो दिल से चाहता है कि वो जहन्नुम में चल जाएगा? तब ध्यान दो। चलो भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, आप सब बात को भुला दीजिए। ठीक है। अब सीधे बात आइए, समझिए कि अब क्या पढ़ाने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे नियामक ज्यामिति कहते हैं, आप सभी को पता है कि इस बार आपके पेपर में इससे कितने क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको दिखाया था। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा पढ़ा दूंगा विद क्वेश्चन, पूरा थ्योरी। उसके बाद आपके पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो भी आपके सामने मैं दिखाऊंगा, ताकि आपको लगेगा कि मैंने आपको पढ़ाया क्या। ठीक है। जब कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है तो आपके दिमाग में बस यही सवाल होना चाहिए, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, अपने अंदाज में। ये देखो,
ये जो मेरे दोस्त आप देख पा रहे हो, ये धरती के समांतर रेखा है, और धरती के समांतर रेखा हमारा एक्स अक्ष होता है, जिसमें ये एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये एक्स का निगेटिव डायरेक्शन है। ये धरती पर खड़ी एक रेखा है जिसे आप वाई एक्सिस कहते हो। ये वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाई का निगेटिव डायरेक्शन है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हम एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 90 90 90 90 होता है, बट यहां मुझे एंगल भी देखना है और साइन भी देखना है। जब हम दोनों एक्सिस को खींचते हैं तो यहां चार घर बनता है, जिसमें ये जो घर है इसे हम फर्स्ट क्वाड्रांट कहते हैं। इसे हम फर्स्ट क्वाड्रांट कहते हैं। ये हमारा सेकंड क्वाड्रांट है, मैं दोनों बात लिखूंगा। ये अपना थर्ड क्वाड्रांट है, थर्ड क्वाड्रांट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रांट है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रांट, प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश है। ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं। लिखने का अवसर हम खुद देंगे। देखो आप लोग लिख, चतुर्थ ऐसे ही नहीं लिखते हो जी। हिंदी मेरा थोड़ा खतरनाक है, ध्यान दो। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब देखो इसका ना साइन याद रखना अति महत्वपूर्ण है। जब कभी भी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊं, आप अपने दिलो दिमाग में यही चीज रखना, पहला एक्स होगा, दूसरा वाई होगा। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ही है एक्स कोमा वाई के वैल्यू और एक्स कोमा वाई के साइन को समझने की कला ही निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। यहां पर वैल्यू भी होगा तो पहले एक्स का होगा फिर वाई का होगा, चिन्ह भी होगा तो पहले एक्स का होगा फिर वाई का होगा। यहां किसी भी बिंदु का पोजीशन दिखाया जाएगा। यहां देखिए कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है मेरे दोस्त, किसी पॉइंट का जो पोजीशन होता है, जो स्थान होता है, उस स्थान को एक्स कोमा वाई के रूप में ही दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आपको जब भी हम पूछेंगे कि बताओ इस क्वाड्रांट का साइन क्या होगा, तो पहले एक्स का साइन फिर वाई का साइन देखना। मैं पूछूंगा कि जहां मैं खड़ा हूं मेरा पोजीशन क्या है, तो देखना उस पोजीशन पर एक्स क्या है और वाई क्या है। यानी हम जहां खड़े हैं एक्स के किस मान के सामने खड़े हैं और वाई के किस मान के सामने खड़े हैं। एक्स के जिस मान के सामने खड़े होंगे, वाई के जिस मान के सामने खड़े होंगे, वही मेरा पोजीशन होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए, आज मैं अगर आपसे कहूं ये तेरा फर्स्ट क्वाड्रांट है, बताओ इस फर्स्ट क्वाड्रांट का साइन क्या होगा। एक मिनट, आपको यह कहना होगा कि सर हर क्वाड्रांट, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो। मेरे दोस्त आप में से किसी को अगर कुछ आता होगा, सनोज कुमार, मैं आपका नाम ले लिया, ठीक है, अब ज्यादा नाम मत दिलवाना। कमेंट पढ़ूंगा, जहां आपको डाउट होगा वो वाली कमेंट मेरे सामने आएगा, रिप्लाई दूंगा। हाय हेलो बफेलो का रिप्लाई नहीं दूंगा। ठीक है, अब देखो यहां उतना टाइम नहीं है। जब भी मैं आपसे ये कहूं कि देखो ये क्वाड्रांट की कहानी है, आप अपने दिमाग में रखना, मैं पहला 1 घंटा ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे कि आपको कुछ नहीं आता है। जिसको आता होगा थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, देखिए ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रांट, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। हर क्वाड्रांट 2 अक्ष से बना है। जैसे यही क्वाड्रांट है ना, देखिए इसमें एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है और वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये जो घर है ये भी 2 क्वाड्रांट से बना है, ये भी एक्स से बना है और वाई से बना है। ये जो क्वाड्रांट है ये भी एक्स से भी बना है और वाई से भी बना है। ये जो आपका क्वाड्रांट देख पा रहे हो ये भी मेरे दोस्त एक्स से बना है और वाई से बना है। ऐसा कोई घर है जिसमें एक्स और वाई में कोई एब्सेंट है? ऐसा कोई घर नहीं है। अगर मैं इस घर की बात करता हूं तो आपको यह पता होना चाहिए कि पहले मामला एक्स का होगा, कुछ भी होगा तो पहले एक्स का होगा फिर वाई का होगा।
तो अगर इस घर का मैं चिन्ह पूछूंगा तो बताइए इस घर में जो एक्स एक्सिस है उसका क्या साइन है, प्लस, और वाई का साइन क्या है, प्लस। इसका मतलब यह हुआ कि इस घर में कोई भी पॉइंट होगा तो दोनों पॉजिटिव ही होगा। अगर मैं सेकेंड क्वाड्रांट की बात करूं तो आपकी नजर सबसे पहले एक्स को ढूंढेगा। सेकेंड क्वाड्रांट में ये एक्स है कि ये एक्स है, ये एक्स है ना, और एक्स का साइन कैसा, नेगेटिव, और वाई का साइन कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रांट। अब इस घर में आएंगे तो भी हम पहले एक्स को देखेंगे फिर वाई को। तो इस घर का एक्स कहां है, ये है एक्स, और ये क्या है, वाई। तो देखो एक्स भी कैसा, नेगेटिव, और वाई भी कैसा, माइनस। जब आप चतुर्थ क्वाड्रांट यानी फोर्थ क्वाड्रांट में आओगे तो पहले एक्स को देखना फिर वाई को। इस घर का एक्स कहां है, यहां, ये है एक्स, तो एक्स है आपका प्लस। इस घर का वाई कहां है, ये है आपका वाई। ये क्या हो गया, सीधा समझना, y का मतलब ऊपर नीचे है, x का मतलब राइट लेफ्ट है। ठीक है, x एक्सिस दाहिना और बायां है, y एक्सिस ऊपर और नीचे है। y में अगर हम ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो निगेटिव। x में दाहिना जाएंगे राइट पॉजिटिव, लेफ्ट निगेटिव। क्या इतनी बात याद समझ में आएगा? ठीक है, तब तो मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, अब मान लो कि हम आपके तरफ घूम गए और हमने इस तरह से हाथ फैला दिया। आपको पता है ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रांट है, ये मेरा सेकेंड है, ये मेरा थर्ड है, ये मेरा फोर्थ है। देखो वैसे ही पीछे है। ठीक है, अब देखो ये हाथ फैला हुआ है, ये एक्स का राइट डायरेक्शन है। फर्स्ट क्वाड्रांट में एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, यानी प्लस प्लस। ये देखो सेकेंड क्वाड्रांट है, एक्स का नेगेटिव है, वाई का पॉजिटिव है, तब तो माइनस प्लस। ये मेरा थर्ड है, यहां पर एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस हो गया। ये मेरा फोर्थ क्वाड्रांट है, जहां पर एक्स तो पॉजिटिव होगा लेकिन वाई नेगेटिव होगा, तो प्लस माइनस। ध्यान रहेगा? चलो, पहला सवाल, इतना मामूली सी चीज मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मुझे ये बताइए -3 और 5 ये किस क्वाड्रांट में होगा? देखिए, इसको थोड़ा और क्लियर करिए, और क्लियर करिए। आपको पता है कि x और ये है y। देखो हमेशा दोस्त मेरे रटो मत, आप इतना याद रखो, x का मान निगेटिव कहां होता है? x का मान निगेटिव सेकंड में होता है, नहीं तो थर्ड में होता है। तुरंत लिखो, या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा। ठीक है, या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड में ही x निगेटिव होता है। तो आपने दोनों ऑप्शन सामने रखा। आपको इतना तो पता है कि थर्ड तब होगा जब दोनों निगेटिव होगा। तो क्या दोनों निगेटिव है? इसका मतलब थर्ड नहीं होगा, कौन होगा? सेकंड हो। आप ऐसे भी काम कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आपके सामने मैंने लिखा कि ये देखो 5 कोमा -2 किस क्वाड्रांट में है? देखिए, नहीं नहीं, आप कहिएगा सर देखो पहले x, आप ही ने बताया है कि पहले मामला x का और फिर x पॉजिटिव है ना। x पॉजिटिव किस किस घर में है? फर्स्ट और फोर्थ। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, नहीं तो फोर्थ हो जाएगा। अब आपको ये बताना है, एक मिनट रुकिए, फर्स्ट और फोर्थ, x पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ में ही होता है। फर्स्ट तब होगा जब दोनों पॉजिटिव होगा। क्या दोनों प्लस में है? इसका मतलब फर्स्ट नहीं है, तो कौन है? क्लियर हो गया? ठीक है ना, छोटी सी बात है लेकिन लिख लीजिए। सॉरी, एक भी बात स्किप नहीं करना है। जब आपका एग्जामिनेशन इतनी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिए गए बारंबारता सारणी में से, दिए गए बारंबारता सारणी में से कौन सा वर्ग बहुलक वर्ग है, तो क्या आपसे यह नहीं पूछ सकता है कि किस क्वाड्रेंट में है? वो कौन इंटरनेशनल लेवल क्वेश्चन है? कोई भी बता सकता है। जिस जिस वर्ग की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वही बहुलक वर्ग होगा। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसी साल जो पेपर हुआ था। तो आपको ये भी देखना है कि हम 9th-10th की तैयारी कर रहे हैं, तो 9th-10th की जो छोटी सी छोटी बात है उसको भी नहीं छोड़ना है, अब बड़ी से बड़ी बात को भी नहीं छोड़ना है। जैसे अभी देखो, अभी ये हमारे सामने बैठे हुए हैं, हम अभी 2-4 सवाल चमकाते हैं, थोड़ा उसका असर देखिए क्या होता है। पहला सवाल आपसे है भाई, आप मुझे बताइए x बराबर y किस रेखा का समीकरण हो सकता है? हाँ, x बराबर y किस रेखा का समीकरण होगा?
नहीं, बैठिए। x बराबर y उस रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से होकर जाती है और उसमें भी फर्स्ट और थर्ड से जाती है। इसलिए मैंने कहा कि पेशेंस रखिए, छोटी बात भी बताऊंगा और वो भी बताऊंगा जो आपको जानना है। आप बताइए, एक्स प्लस बी वाई बराबर 0 किस रेखा का समीकरण है? यह भी उसी रेखा का समीकरण है जो ओरिजिन से पास करेगा। जिसका अचर पद 0 होता है वो ओरिजिन से पास करता है। ओके, ठीक है। आप बताइए, y बराबर √3x प्लस 5, क्या स्लोप क्या होगा? y बराबर √3x प्लस वाई का स्लोप क्या होगा? y बराबर √3x प्लस 5 नहीं, y बराबर mx प्लस c। ठीक है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन है और यहां से y बराबर mx प्लस सी, x का गुणांक ही स्लोप होता है। तो x का गुणांक यहाँ m है और वहां y बराबर √3x प्लस 5 में x का गुणांक √3 है, √3 स्लोप हो जाएगा। m बराबर √3 जो tan 60 डिग्री का मान है, थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, छोटी सी बात। हो गया होगा, एक एक अब तो पूछने का चीजें आया है, कोऑर्डिनेट खत्म होने दीजिए ना। आपको या तो आप पासे कर जाइएगा और नहीं तो हमको छोड़िए दीजिएगा, दोनों में को एक ही काम होगा। काहे काहे किसी और के पास इतना टाइम नहीं है कि क्लास से मैं आपसे सवाल पूछे, लेकिन किसी और मतलब दूसरे इंस्टीट्यूशन में अगर ऐसा व्यवस्था है तो मुझे बताइएगा, हम और व्यवस्था टाइट कर देंगे। आगे बढ़ें। अरे प्लेटफॉर्म में आए तो कुछ खास होना नहीं चाहिए। ये चीज हो गया। अब मेरे दोस्त यहां से बढ़ो प्लीज, अभी कोई बात नहीं होगी। ये देखिए, आप सबको पता है ये x का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये x का नेगेटिव डायरेक्शन है, y का पॉजिटिव है, y का नेगेटिव है। ठीक है, जानते हैं जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को आप ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन है ना, जिसे हिंदी में आप मूल बिंदु कहते हैं। जानते हो हर शहर, हर राज्य, हर जिला का एक 0 माइल होता है जहां से दूरी मापना स्टार्ट होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी क्वाड्रेंट एक्सिस का यही 0 माइल है, यहीं से दूरी मापना स्टार्ट होता है। इसीलिए इसका नियामक 0,0 होता है। यानी यहां पर x भी 0 होते हैं और y भी 0 होते हैं। राइट जाएंगे x का पॉजिटिव मान आएगा, लेफ्ट आएंगे नेगेटिव मान आएगा, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे आएंगे नेगेटिव। अच्छी बात है। अब यहां देखना दोस्त, ये जो हम देख पा रहे हैं, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसी तरह से इधर भी 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4। ये आप देख रहे हो, -1, -2, -3, -4। अब हम एक सवाल पूछ लेते हैं, बताओ अगर किसी ने पूछ दिया कि यहां तक की दूरी क्या होगा? यहां से यहां तक की दूरी, एक मिनट, हम सुन लिए, सबका सुन लिए। आए भगवान, अब चुप रहिए ना। हाँ, अब शांत रहो। अब देखो हम बताते हैं, सब गलत हो, यू ऑल आर रॉन्ग। ओके, वो कैसे? दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है। हमने आपसे कोऑर्डिनेट थोड़े पूछा था, हमने आपसे डिस्टेंस पूछा था। ये देखिए, यहां 0 है, 0 से कहां तक आए हैं? ये 3 इकाई दूरी है, इसको 3 इकाई डिस्टेंस बोलेंगे। हाँ, ये आप बोल सकते हो y के निगेटिव डायरेक्शन में आप 3 इकाई नीचे जा रहे हो। दूरी को कभी माइनस में नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका 3 यूनिट होगा, किधर? निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, दूसरी बात सुनिए, एक मिनट। ये जो आप -2 बोल रहे हो ना,
ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, यह स्थान है कि आप y एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में 2 इकाई की दूरी पर आके खड़े हो। ये पोजीशन बताता है, ये डिस्टेंस नहीं है। अगर आपसे कोई ये कह दे कि सर ये बताओ यहां से यहां की दूरी क्या होगी, तो दूरी आप 0 से चल के कहां तक आए हैं, 4 यूनिट हो जाएगा। आप दूरी को 4 यूनिट बोलोगे। खैर जरूरत पड़ेगी तो इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। क्या ये छोटी सी बात समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते रहिए। लिखने की जरूरत पड़ेगी, मैं खुद लिखने कहूंगा। ये देखिए, x का पॉजिटिव, x का निगेटिव, y का पॉजिटिव, y का निगेटिव, जानते हैं। यह है आपका x एक्सिस, ठीक। x एक्सिस को मेरे दोस्त भुज कहते हैं और इसे इंग्लिश में एब्सीसा कहते हैं। ये जो आप y एक्सिस देख रहे हो इसे ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट, जिसे आप कोटि कहते हो। अब हर्षिकार होता है, दीर्घकार होता है, तू समझना, ठीक है। उसे हम कोटि कहते हैं, ओके। अब यहां से 2 सवाल बन सकता है, कहोगे क्या? कोई आपसे ये सवाल पूछ लेगा कि सर मुझे ये बताओ, अगर मैं y एक्सिस से दूर जाता हूं क्या कहलाएगा? अरे सुनिए तो, अगर y एक्सिस से हम दूर जाएंगे क्या है, तो सुनिए, नहीं नहीं, जब आप y एक्सिस से दूर जा रहे हैं इसका मतलब आप यात्रा किस रास्ते पर कर रहे हैं, x रास्ते पर। तो y एक्सिस से दूर, चाहे आप राइट जाइए चाहे आप लेफ्ट आइए, यात्रा किस दूरी, किस पर कीजिएगा, तो y एक्सिस से दूर जाएंगे ना, तो हम जिस पथ पर, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं यह रास्ता x एक्सिस का है। इसका मतलब कुछ भी दूरी तय होगा तो वो किसका मान होगा, x एक्सिस का मान होगा ना। मान लो यहां से चलते चलते हम 4 तक आए हैं, इसका मतलब आज 4 इकाई की जो हमने दूरी तय किया है ये y एक्सिस का मान है या y x एक्सिस पर, x एक्सिस पर ना। और जान लीजिए x एक्सिस को हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा y अक्ष से दूरी जो है वो भुज कहलाता है, भुज कहलाता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर बनता है कि y एक्सिस से दूरी, y एक्सिस से दूरी भुज कहलाता है, एब्सीसा। अब मुझे बताओ, अगर मैं x अक्ष से दूर जाऊं, चाहे ऊपर जाऊं चाहे नीचे आऊं, मुझे बताओ आज मैं x अक्ष से दूर आया हूं तो मैं जिस पथ पर यात्रा कर रहा हूं वो पथ क्या है, वो y एक्सिस है ना। अगर मान लिया जाए कि हम यात्रा करते करते -5 के सामने भी आ गए, तो मेरे दोस्त ये जो हमारा दूरी तय हुआ वो क्या दूरी तय हुआ, 5 यूनिट। तो आज जो 5 यूनिट की आपने दूरी तय किया, ये y का मान हुआ कि x का मान हुआ, मतलब रास्ता चले हैं y पर, अब मान हो जाएगा x का, ऐसे कैसे होगा। तो हम y रास्ते पर चले हैं, यानी कि यहां जो भी दूरी तय हुआ है ये y का मान है, और y का जो मान है उसे हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है। अब मेरे दोस्त ये बात याद रखना जो मैं कह रहा हूं, जब आप x अक्ष से दूर आएंगे, ये है x, इससे जब दूर जाएंगे या आप ऊपर जाइए या आप नीचे जाइए, ऊपर और नीचे का जो रास्ता है y रास्ता है, y अक्ष का रास्ता है। और जब भी y दूरी तय होगी तो y अक्ष को हम कोटि कहते हैं, है ना, कोटि कहते हैं y अक्ष को। तो जब x अक्ष से हम दूर जाते हैं यानी हम y के रास्ते पर चल रहे हैं, तो जो भी दूरी तय होगा वो y का रास्ता होगा और y के रास्ता को हम कोटि कहते हैं। इसीलिए x अक्ष से दूरी कोटि कहलाता है। सीधा सीधा आप कह सकते हो x एक्सिस से दूरी कोटि कहलाता है। अब कभी हर्षिकार कभी दीर्घकार, इंग्लिश में लिखता हूं बक, देखो ऑर्डिनेट कहलाता है। तो मेरी गलती नहीं है, ये पैरामाउंट वाला का गलती है ना। वहां पर हम लोग जनरली हिंदी यूज नहीं करते थे, वहां पर मैक्सिमम इंग्लिश ही यूज होता था, तो थोड़ा बहुत हिंदी लूल रह गया है, वो तू लोग संभाल लेना, है ना। बहुत कुछ सीख गया हूं ऐसे भी।
आरएस अग्रवाल से लड़का पूछता था ना, तो मुझे हिंदी आ गया धीरे धीरे मुसल्लपुर हाट में। आओ ध्यान दो। अरे कुछ लिखे हैं बोर्ड पर, इसको लिखिए। क्या लिखते हैं? एस स्टेट में मेरे शिफ्ट में यही क्वेश्चन आया था। अच्छा ठीक है, लिखो। उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिखिए ना। हो गया होगा भाई लोग? ठीक है। देखो, मैं बॉयज हो या गर्ल्स सबको भाई कहता हूं, तो कोई नया जुड़े होंगे तो गुस्सा मत जाइएगा कभी। हो गया? छोटी छोटी बात को सीखना है। अरे एक्स के पैरेलल, वाई के पैरेलल सब समझाएंगे, काहे झूठ मूठ माथा खराब कर रहे हैं। हो गया भाई? ओके। जल्दी से सब लोग लिख लीजिए। फटफट कर रहा है भाई। पंखा तो हमारा चलवाएगा। देखिए तो वहां पर स्विच ऑन है सब। यही आदत खराब वहां भी लड़का का है, किसान कोल्ड स्टोर में भी। लड़का लड़की सब वहां पर वैसने हैं। आएगी बैठेगी बोलेगी सर क्या पंखा चलाइए ना। अरे पागल कहीं का, हम पंखा चलाने के लिए आए हैं? हैं? अब बताइए, सब स्विच हमसे ऑन करवा रहा है, ऑफ करवा रहा है? हैं? अब हमको क्या पता है कौन सा स्विच है इसका? लो, अब हमको नहीं पता है हाँ चल गया। चल गया। ठीक है। हो गया ये। थैंक यू। अब बढ़ते हैं। देखिए, जब तक छोटी छोटी सी बात नहीं समझिएगा ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको समझे में नहीं आएगा। ये देखिए, ये है आपका एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स का निगेटिव डायरेक्शन, वाई का पॉजिटिव और वाई का निगेटिव। ठीक है। देखो दोस्त, अब मैं आपको पोजीशन समझाने जा रहा हूं, थोड़ा अलर्ट रहना। ये 1 2 3 4 5। ठीक है। यहां पर ये 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा आपका 4। ये -1, -2, -3, -4। ठीक है। ये -1, -2, -3, -4। पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूं कि जब कभी भी किसी क्वाड्रांट एक्सिस पर ये एक्स का पॉजिटिव है, ये एक्स का निगेटिव है, वाई का पॉजिटिव है, वाई का निगेटिव है। मान लो कि हम यहां खड़े हैं, हम जहां भी खड़े होंगे, जिस भी पोजीशन पर खड़े होंगे, किसी पोजीशन का जो चिन्ह होता है वो ये होता है एक्स कोमा वाई। किसी भी बिंदु को यहां एक्स कोमा वाई से ही दिखाया जाएगा। आप जानते हो, अगर फर्स्ट क्वाड्रांट में इस तरह से एक्स कोमा वाई नाम का एक पॉइंट है, यानी एक पॉइंट है जिसका ये पोजीशन है, तो इस एक्स वाई का मतलब क्या होता है? इस एक्स वाई का मतलब होता है कि ये जो एक्स है वो ओरिजिन से एक्स इकाई की दूरी, ओरिजिन से एक्स इकाई आगे आकर के और इसके सामने जाकर ये पॉइंट बनाया गया है। इस y का मतलब क्या होता है? इस y का मतलब यह होता है कि अगर हम इसको y एक्सिस पर एकदम यहां से सामने चले जाएं, तो जिस पॉइंट पर पहुंचेंगे उसकी दूरी मूल बिंदु से कितना है? y है। यानी ये जो पॉइंट का स्थान है, ये जो अगर x कोमा y है, तो समझ जाना ये x कुछ और नहीं, मूल बिंदु से x की दूरी पर यह पॉइंट बनाया गया। और ये y का मतलब क्या है कि मूल बिंदु से y ऊंचाई पर जाकर यह पॉइंट बनाया गया। आपको पता है दोस्त मेरे, फाइनली अगर मैं इसको यहां से इस पर अगर लंब डाल देता हूं, लंब क्या डालिएगा, वो लंब पहले से डाला हुआ रहता है, तो उस अर्थ में ये एक आयत का काम करता है, जिससे कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये y है तो ये भी क्या होगा?
तो आज के बाद ये समझिएगा कि अगर कोई पॉइंट x, y के फॉर्म में है तो इसमें ये x कुछ और नहीं, यहां से यहां की दूरी हमारा x है, और y कुछ और नहीं, x अक्ष से इस बिंदु की ऊंचाई है y। ठीक है, तो x अक्ष से बिंदु की ऊंचाई है y, और x क्या है, तो x अक्ष पर कितनी दूरी के सामने, x दूरी के सामने। अब इतना औच बौच नहीं करेंगे, इतना औच बौच करने का टाइम नहीं है। आप सीधे सीधे समझो इसको ऐसे, अगर ये क्वाड्रांट एक्सिस है और यहां पर ये x, y है, इसका अर्थ हुआ कि अगर हम यहां से इस पर लंब डाल दें तो इस बिंदु की दूरी जो x अक्ष से होने वाली है वो कितना, ओरिजिन से x अक्ष पर इस बिंदु की जो दूरी है वो हमारा x है, और ये y क्या है, x अक्ष से बिंदु की ऊंचाई ये कितना है, y है। यानी x जो है आपका ये दूरी होगा और y जो है आपका ये दूरी होगा। ये बात आप समझ जाइए। अब इस बात को समझने के लिए हम यहां थोड़ा काम करते हैं। जैसे मान लो दोस्त, कोई आदमी कहेगा कि देखो सर हम यहां पर खड़े हैं, मेरा पोजीशन क्या होगा। नहीं नहीं, आप जहां भी खड़े होइएगा आपको पता है कि पोजीशन का मतलब x, पहले x और फिर आप वहां खड़े हैं ना, आपकी नजर पहले x को देखेगा। तो बताइए आपके सामने, आप x के किस मान के सामने हैं, तो पहले यहां 2 लिखिए। फिर आप y के किस मान के सामने हैं, 1, तो आप यहां 1 लिखिए। इसका मतलब आपका जो पोजीशन है वो 2, जो है वो यहां से यहां की दूरी है, और ये जो 1 जो है वो यहां से यहां का हाइट, मतलब क्या, ये हाइट। समझ में कुछ आया। देखते चलो, हम जानते हैं बहुत बउआ वाला चीज है लेकिन समझना है। देखिए तो अब हम यहां पर खड़े हैं, अभी वहां खड़ा नहीं होंगे, अभी हम यहां खड़े होंगे। ये लो, यहां हम खड़े हैं। ठीक, बताओ ये पोजीशन क्या है। आप पहले किसको देखिएगा, ऑनलाइन वाला समझना ध्यान से। यहां से तू पहले एक्स को देखेगा ना, इस घर का एक्स कहां है, ये ना एक्स है, ये वाली एक्स है। तो आप पहले एक्स को देखोगे तो एक्स के किस मान के सामने है, तो यहां एक्स का मान 1, और वाई के किस मान के सामने है, तो वाई का मान कितना। अच्छा ये 3 क्या है, यार बोलेगा मास्टर ये 3 जो है ना एक्स अक्ष से बिंदु की ऊंचाई है, यानी ये है हमारा 3, और ये 1 क्या है, यहां से यहां की दूरी, ये है 1। क्लियर है क्या। अच्छा ठीक है, अगर आप इसको समझ गए हैं, आपसे सवाल है, आप कोई नहीं बोलेगा, बताइए पोजीशन क्या है। -3 बिल्कुल सही है। आप पहले एक्स अक्ष को ढूंढेंगे तो एक्स अक्ष यहां है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो पहले आप एक्स के सामने किस मान के सामने हो, तो -3 होगा। वाई के किस मान के सामने हो, तो यहां पर 2 होगा, यानी इस पॉइंट का पोजीशन हुआ -3,2। ठीक है, समझते रहो। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि मुझे ये बताओ भाई, मैं यहां पर खड़ा हूं, कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, आप जवाब दीजिए। हाँ ये सही है, -1, अब देखो अपनी थोड़ी सी मेमोरी तो लगा लो भाई, अगर ये थर्ड क्वाड्रांट है तो एक्स भी माइनस में वाई भी, इतना तो डिसाइड पहले हो गया। और अब देखना है हम जहां खड़े हैं जिस घर में, ये है थर्ड क्वाड्रांट, और थर्ड क्वाड्रांट में एक्स कौन है, ये है एक्स, और ये क्या है, वाई। तो पहले हम एक्स के सामने, तो एक्स के किस मान के सामने है, -1, और वाई के किस मान के सामने है, -3। हम कहीं भी रहेंगे पहले किसको देखेंगे, उसके बाद किसको देखेंगे। अच्छा ठीक है, तब तो आप मुझे ये बता दीजिए, सब लोग नहीं, जिससे पूछेंगे वही जवाब, आंसर अपना अपना मन में रखिए। ये मास्टर बनेगा, इतना बात समझ ही नहीं रहा है, बोले चुप रहने के लिए तो चुपो नहीं रहेगा हैं। खैर चलिए, हाँ 1 मिनट, आप बताइए। 5,-2, आप कैसे 5 लिख दिए, पहले एक्स देखेंगे तो आपको दिख गया कि यही एक्स है। अरे एक्स तो इस घर का है, इस घर का थोड़ी है। हाँ ये जो फर्स्ट क्वार, ये जो एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है वो फर्स्ट का भी है और फोर्थ का भी है। पहले एक्स को देखेंगे, एक्स का मान कितना 5, फिर वाई को देखेंगे, वाई का मान। तो क्या हमेशा आप मेरे जैसे पाई खींचिएगा, खाली देख के लिख देगा, लिख देंगे ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, मेरा आदत है इसने हम छोटा छोटा बात पढ़ाएंगे पहले। ठीक है, चाहे
कल ले काहे परीक्षा होगा, फिर भी वैसे ही पढ़ाएंगे। 24 घंटा क्लास लेना पड़ जाए वो ठीक है, लेकिन पढ़ाएंगे वैसे ही, क्योंकि मतलब हमको आउटपुट से है। आउटपुट तगड़ा होना चाहिए, रिजल्ट नहीं हुआ तो पढ़ाया हुआ सब बेकार हो गया। देखिए अब यहां देखिएगा सब लोग, दिख रहा है ना इधर से? आप ही से पूछूंगा अभी। 2 3 4। अच्छा हमको ये बताइए, आप खड़े हैं एकदम, आप यहां पर खड़ा है, खड़े 1 घंटा से है। हम पूछेंगे अरे कितना दूरी तय किया, तो क्या बोलेगा? अरे मास्टरा तुमको दिखता नहीं है, जही तही खड़े हैं, हम चलबे नहीं किए तो दूरी क्या तय करेंगे। जो हम ये बोले हैं इसको मजाक मत लीजिएगा। अब अभी देखिए 1 2 3 और 4, कोई भी क्लास में बोला गया बात मजाक नहीं होता है। हाँ समझिएगा, उसके पीछे एक क्वेश्चन होता है। अब हम किसी आदमी से पूछते हैं, जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, टटर मत कीजिएगा, ठीक है ना? अब आप मुझे ये बताइए, ये हमारा पोजीशन है, आपसे हम जिस पोजीशन पर खड़े हैं, आप इस पोजीशन का क्या नाम दीजिएगा? 3 और 0। अब देखिए वो पहले कोई भी इंसान देखेगा तो पहले कहेगा मास्टर बोला था कि हमें एक्स को देखना है, एक्स को देखना है तो हम जहां खड़े हैं वो रास्ता ही एक्स का है ना? हम जहां खड़े हैं वो रास्ता ही एक्स का है, तो एक्स पर हम कितना दूरी तय किए हैं? 1 2 3, यानी एक्स का मान। और हमें पता है किसी पॉइंट का पोजीशन पहले किसका मान और तब किसका मान। अच्छा तो एक्स का मान यहां कितना? अरे एक्स के रास्ते पर हो तो एक्स का मान 3 है ना। अच्छा सुनिए ना, ओरिजिन से आप यहां आए हैं, 3 इकाई दूरी तय किए हैं, तो एक्स का मान 3 हो गया। अब हम पूछेंगे वाई का मान। सुनिए, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये हुआ ओरिजिन। ओरिजिन एक्स पर भी है, वाई पर भी है। अगर हम राइट एंड लेफ्ट जाएंगे एक्स का मान बढ़ेगा, अगर हम अप एंड डाउन जाएंगे वाई का मान बढ़ेगा। लेकिन ना तो हम अप गए हैं और ना हम डाउन गए हैं, हम यहीं खड़े हैं। तो वाई के रास्ता पर एक कदम भी चले हैं, तो जब वाई के रास्ता पर एक भी कदम नहीं चले हैं तो वाई का मान क्या होना चाहिए? इसलिए मेरे दोस्त यहां पर क्या लिखते हैं? 0। और तब हम कहते हैं कि सर वाई एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर वाई का मान 0 होता है, वाई का मान 0 होता है। ठीक है? बगल वाला से बतिया रहा होगा, खैनी खा रहा होगा, है ना? कोई बात नहीं भाई, आपको समझाता हूं। देखो ये क्वाड्रांट है ना, आप क्या किए? ओरिजिन से 3 इकाई चल लिए, एक्स की दूरी तो आप 3 तय कर लिए, लेकिन आप यहीं खड़े रह गए, ऊपर नीचे गए ही नहीं। ऊपर जाइएगा तब ना वाई के रास्ता पर चलिएगा, और नीचे चलिएगा तब वाई के रास्ते पर चलिएगा। तो ना ऊपर गए हैं ना नीचे गए हैं, इसका मतलब वाई दूरी आपने तय ही नहीं किया। तो जब वाई दूरी तय ही नहीं करोगे तो वाई का मान क्या होगा? 0 होगा। और एक्स का मान 3 क्यों होगा? क्योंकि आप 3 दूरी चले हो। समझ में आया जी? जब क्लास चलते रहता है तब एकदम नजर यहीं दीजिएगा, चाहे आपको पर्सनल लाइफ में कितना भी कष्ट हो, है ना? चाहे मान लिया जाए अभी अभी आपका ब्रेकअप ही क्यों ना हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये मत समझना कि हम किसी लड़का पे तंज कर रहे हैं, ये तंज नहीं है। अक्सर होता है ऐसा, जिंदगी है, उतार चढ़ाव होते रहता है। ये 1.5 महीना सब मोह माया त्याग दीजिए, ठीक है? जो अभी धमकी दे रहा होगा वो भी तरसेगा। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। है आबाद है, ध्यान दो। हाँ सॉरी, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, ठीक है? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, आपसे सवाल है, आप मुझे बताइए पोजीशन क्या है? मेरा पहला सवाल इनसे है, क्यों 0? हाँ क्योंकि आपको ये कहना है कि देखो मैं जहां पे खड़ा हूं ये वाई रास्ता है
और y रास्ता है, इसका मतलब है कि मैंने कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तो y की दूरी तय किया होगा, और मुझे दिख भी रहा है कि 1 2 3 मैं y की दूरी 3 ट्रेवल किया हूं, और मुझे अच्छी तरह पता है कि पहले मान x का होता है और फिर y के रास्ते पर हम 3 इकाई दूरी तय किए हैं तो y का मान 3। लेकिन x का मान तो तब होगा ना जब हम y से दाहिना या बाया जाएंगे। हम y से ना दाहिना गए हैं ना बाया गए हैं, इसका मतलब x के रास्ते पर चले ही नहीं, x दूरी तय हुआ ही नहीं, और x दूरी तय नहीं होगा तो x का मान। इसीलिए कहते हैं कि y एक्सिस पर, हां, y एक्सिस पर x का मान 0 होता है। क्या इतनी सी बात समझ में आया? चलिए जल्दी कीजिए। हाँ जी, जी, y एक्सिस पर हमेशा x का मान 0 होगा। 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, 0 न्यूट्रल है। कहने का मतलब आपका मैं समझ गया कि हम मूल बिंदु से ऊपर रहेंगे चाहे नीचे रहेंगे, आप ऊपर रहिए चाहे नीचे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं भी y का मान, सॉरी, कहीं भी x का मान 0 होगा अगर आप y एक्सिस पर खड़े हैं तो। क्लियर है क्या? अरे 2 मिनट पढ़ लो ना, 2 मिनट पढ़ लो ना, फिर हम नहीं जानते हैं कि एक ही महीना एग्जाम का बचा है, वो हम भी जानते हैं। टॉपिक क्या वो बचा हुआ है, ये नहीं देख रहे हो? कहां टॉपिक बचा हुआ है? कोऑर्डिनेट में हाथ लगा दिए, त्रिकोणमिति खत्म हो गया, एपीजीपी खत्म हो गया, एक वीडियो मारेंगे हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो गया। उधर टाइम एंड डिस्टेंस बोट एंड स्ट्रीम ट्रेन आज ही अपलोड हो जाएगा क्योंकि फेस्टिवल में हम पढ़ा दिए हैं। टाइम एंड वर्क की एक वीडियो आई, टाइम एंड वर्क खत्म हो गया। आपका जो मेन सिलेबस है, मेन सिलेबस में क्या बचा हुआ है? प्रोबेबिलिटी, एस्थेटिक्स और पॉलिनोमियल, बस। उसके बाद कहां कुछ है? हाँ यार, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एक में पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आपका 60% प्लस सिलेबस कवर हो चुका है, आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि अपलोड नहीं है। आज करेंगे जी। हो गया ये देखो, हो गया ये, ठीक है। आप शांत रहिए। जानते हैं यही सबसे सवाल बनता है, ज्यादा समय नहीं है इसलिए बहुत बात को शॉर्टकट भी खींचना होगा। ये देखिए मेरे दोस्त सुनो, ये आपका x का पॉजिटिव है, ये आपका x का नेगेटिव है, ये y का पॉजिटिव है, y का नेगेटिव है, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही बारीकी से बताया कि कहीं भी अगर एक पॉइंट है x कोमा y, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर मैं यहां से x अक्ष पर लंब डालता हूं तो यहां से इस बिंदु की दूरी कितना? x, और मेरे दोस्त ये कितना? y। जानते हो, आपसे पूछा जाता है कि ओरिजिन से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। अगर ये दूरी पूछ दिया गया तो मुझे बताइए, क्या एक समकोण त्रिभुज नहीं है? असमकोण त्रिभुज में ये आधार और ये लंब ना, ये आधार और ये लंब, तो कर्ण कितना होगा? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब ये हुआ ओरिजिन से, ओरिजिन से किसी बिंदु की दूरी, ओरिजिन से किसी पॉइंट x कोमा y की दूरी क्या कहलाएगा, या क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, चलिए लिखिए, लिखते चलिए, एक एक लाइन थ्योरी होगा। हाँ ठीक है, हम चैप्टर का नाम भी लिखवा देते हैं, डोंट वरी। लिखा हुआ कट जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है? ओ, वाकई। अब नहीं कटेगा, ठीक है।
अब नहीं कटेगा। हो गया, ठीक है, बढ़िए। हाँ, इसको हटाते हैं। अब मेरे दोस्त ध्यान दो, अगला पॉइंट है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र। देखिए, अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है इसको भी समझिएगा। ये आपका क्वाड्रांट एक्सिस है, एक्स का पॉजिटिव एक्स का निगेटिव, वाई का पॉजिटिव वाई का निगेटिव। थोड़ा समझ लेना, सबका प्रूफ नहीं दूंगा लेकिन कुछ बात ऐसा है जो समझना आवश्यक है क्योंकि उसकी जरूरत है। अब देखो दोस्त, दो बिंदु के बीच की दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। जैसे कि मान लो कि आपका एक पॉइंट ए है, ठीक है भाई, ये आपका पॉइंट ए है और एक आपका ये है पॉइंट बी। ठीक, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2 कोमा y2। ठीक है, आपसे कहता है कि ये दोनों स्थान के बीच की दूरी बताइए क्या होगा, ए बी क्या होगा। आप बस इतना बस सा बात याद रखना, एक पॉइंट हमारा एक्स ए है x कोमा x1 कोमा y1, एक पॉइंट हमारा बी है जिसे आप x2 कोमा y2 कहते हो। ये दोनों स्थान के बीच की दूरी समझो, इस दोनों स्थान के बीच की दूरी अगर फाइंड करने कहेगा तो मेरे दोस्त दोनों स्थान के बीच की दूरी यानी ए बी बराबर रूट अंडर। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, एक्स नियामक के अंतर का स्क्वायर प्लस वाई नियामक के अंतर का स्क्वायर। हिंदी जो बच्चे इंग्लिश में हैं, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, या सीधे कहिए x2 माइनस x1 की स्क्वायर और y2 माइनस y1 की स्क्वायर। आप ऐसे रटते हो लेकिन मेरे दोस्त कोई जरूरी नहीं है कि हम x2 में से ही x1 घटाएंगे, हम x1 में से भी x2 घटा सकते हैं। जो घटाना आसान होगा वो काम कीजिएगा, ठीक है। तो सीधे समझिएगा, x वाले मान के अंतर का स्क्वायर और प्लस y वाले मान के अंतर का स्क्वायर, इसी को आप लिखते हैं ऐसे, ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, या तो आप मेरे दोस्त ये फॉर्मूला ऐसे ध्यान रखना, या बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दोगे तो इसको भी समझना। अच्छा, पीडीएफ में आंसर भी दे दीजिए, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर करोगे ए बी स्क्वायर, इधर से रूट हट जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आपको बताऊं, ये दोनों बात आप याद रखिएगा। अगर आप दो बिंदु के बीच की दूरी की फॉर्मूला में इधर आप ए बी लिखते हैं तो इधर रूट लिखना पड़ेगा, अगर आप इधर स्क्वायर लिख देते हैं तो इधर रूट लिखना नहीं पड़ेगा। तो कभी जरूरत इसकी भी पड़ जाता है और कभी जरूरत इसकी भी पड़ जाता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बट प्लीज थोड़ा देर, अब यहां देखिए, समझने की कोशिश करिए। आप लोगों को मैंने ये बता रखा है कि कोई भी पॉइंट कहीं पर भी होगा, उस पॉइंट का मतलब क्या है। तो अगर आप यहां से यहां लंब डाल देते हैं, लंब डालने के बाद ये x1 जो है वो क्या है, यहां से यहां की दूरी x1 है, और ये y1 क्या है, यही तो आपका y1 है, हाँ या ना। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, तो अगर हम इस पॉइंट से x अक्ष पर लंब डालते हैं तो मेरे मित्र यहां से यहां की दूरी क्या होगा, यहां से यहां की दूरी आपका x2 हो जाएगा, और मेरे दोस्त y2 क्या है, y2 यहां से यहां से यहां का मान है आपका y2। अब आपसे हम कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि आप यहां से मेरे दोस्त x अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दो। अगर आपने ऐसा रेखा खींच दिया तो आपको पता है ये अगर y1 है तो ये भी आपका क्या होगा, क्योंकि ये आयत का काम करेगा, ये y1 तो ये भी y1 हो गया, पूरा आपका y2 है और जिसमें ये y1 तो ये क्या होगा, अरे पूरा y2 में से y1 हटा दो तो हो जाएगा y2 माइनस, आपको नहीं लगता है यहां से यहां की दूरी में से अगर इसको हटा देंगे तो ये मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। अब बताओ पूरा क्या है x2,
जिसमें ये क्या x1, पूरा x2 में अगर x1 हटा दे तो क्या ये नहीं मिलेगा? तो ये आपका हो जाएगा x2 माइनस x1। ये एक आयत है, आयत के आमने सामने की भुजा। तो अगर ये x2 माइनस x1 है तो मित्र ये भी हमारा x2 माइनस x1 होगा। बताओ क्या एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं? समकोण त्रिभुज में ये लंब, ये आधार, तो कर्ण क्या होगा? अंडर रूट आधार स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बताओ हो गया कि नहीं? जानते हो कभी भी क्वेश्चन वेरिएबल मोड में अगर आ गया तो ये सब करने का आदत रहेगा तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, कीजिए। अब आपको यादें हो जाएगा, दूसरी बार याद करने की जरूरत नहीं है। सोशल साइंस की क्लास इस क्लास में नहीं होना है, दूसरे क्लास में होगा, तो ये पता कर लीजिएगा वहां से। इसमें 2 बजे तक क्लास है मैथ का। है इसमें मैथ्स की 2 बजे तक क्लास है, तो 2 बजे तक क्लास होना है। आप लोग को मैंने कहा था ना कि 2 घंटे करूंगा, तो 2 घंटे अब मैथ्स चलेगा। आज तो छोड़ दिया हूं, लेकिन कल आप बात नहीं कर सकते हैं। आप जैसे ही एंट्री करेंगे 30 क्वेश्चन वहीं पर मिलेगा, और बैठ करके बनाइएगा 30 क्वेश्चन एकदम 20 मिनट में, कंप्यूटर से भी फास्ट। ठीक है, अब 20 मिनट में बनाएगा, तुरंत आऊंगा, आंसर मिलाऊंगा और हम पढ़ाना शुरू करूंगा। लेकिन उससे भी 20 मिनट बाद मेरी एंट्री होगी 11:20 12:20 में। अब 12:20 में एंट्री हुआ, 5 मिनट पहले घूम घूम के पूछूंगा पूरा क्लास, और तब पढ़ाना शुरू करूंगा। हाँ, देखता पवन सिंह का डायलॉग कितना फेमस है, झमकौला से हुई। ऐसे नहीं होता है, काम करेगा तब ना। आगे बढ़े भाई। ऑनलाइन क्लास लेकर बेकार कर दिए। रिकॉर्डिंग मैथ का क्लास का नाम चेंज होगा, कीजिएगा लोग। इसका मतलब है कि तू डेली क्लास नहीं करता है, अपनी गलती को छिपाता है और दूसरी की गलती को सिर्फ उजागर करता है। ये कहा सत्य आज हो रहा है, अगर 100 में 99 काम अच्छे हो, एक काम अगर थोड़ा सा असुविधा हो जाए, तो 99 काम को नहीं देखेगा, उस एक काम को देखेगा। ठीक है, चैप्टर का नाम नहीं लिखा हुआ है, इससे क्या मतलब है? आप रेगुलर क्लास कीजिएगा ना, 1 महीना आपके सिलेबस का है और आप उसको रिकॉर्डिंग में पढ़ना चाहते हैं, रिकॉर्डिंगों में पढ़ना चाहते हैं, तो रोज का रोज पढ़िए, आपको खुदे पता चलेगा आज कौन सा चैप्टर चल रहा है। नहीं तब ऐसे फिर भी हम देखते हैं, बोल देते हैं, चैप्टर का नाम लिख देंगे। हो गया, चलो थैंक यू। जल्दी लिखेगा कि 4 घंटा में लिखेगा? हो गया भाई, लिखिए लिखिए, लिख दिए? ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हो गया, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन ये भी हो गया। अब तीसरा पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जरूरत है इसकी। देखो दोस्त, ये अति महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना होगा। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन 2 प्रकार का होता है, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन जिसे आप अंतः विभाजन कहते हो, अंतः विभाजन, और एक्सटर्नल डिवीजन जिसे आप बाह्य विभाजन कहते हो। अब आपको समझना होगा अंतः विभाजन क्या है और बाह्य विभाजन क्या है।
देखो, दो स्थान है मेरे दोस्त, सुनो मेरी बात। अब देखो, यही तो चाल खराब है। हे, हाँ भाई, अरे अभी रुक जाइए ना, क्या हड़बड़ा रहे हैं। अब ये इंटरनल डिवीजन है। इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, आप जानते हैं? इंटरनल डिवीजन में दो पॉइंट, जब कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्थान बोले, पॉइंट बोले, समझ जाइएगा एक्स कोमा वाई। ठीक है, किसी भी पॉइंट का निर्धारण एक्स कोमा वाई से ही होगा, किसी पोजीशन को दिखाया जाएगा एक्स कोमा वाई से ही। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही एक्स कोमा वाई है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 कोमा y2। ठीक है, अंतः का मतलब जानते हैं? अंदर आकर के। अंतः विभाजन का मतलब हुआ अंदर आके विभाजन करेगा, यानी इस दोनों पॉइंट के अंदर कहीं एक पॉइंट रहेगा। ठीक है, कहीं भी एक पॉइंट। और आप तो जानते हैं, पॉइंट बोल दिया तो क्या होगा, x कोमा y। आज ए और बी के अंदर एक पॉइंट P आया, और इस पे पॉइंट P के आने से पूरा ए बी विभाजित हो गया। कितना? इतना, और मेरे दोस्त इतना की दूरी में। AP दूरी ये हुआ, PB दूरी ये हुआ। जानते हैं, ये जो दूरी है इसको रेशियो में बांट देता है, M अनुपात N कह देता है। यानी यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी का जो रेशियो है वो M अनुपात N में। तो आज ये बिंदु P आकर पूरे AB को M अनुपात N में विभाजित कर दिया। तो सवाल बनता है कि आप बताइए, ये जो हमारा ठीक है, छोड़िए ना, ये भी एटो हो गया। अब ये जो अभी P है ना दोस्त, ये जो पॉइंट P है, यही आपका सेक्शन पॉइंट है, यही आपका सेक्शन पॉइंट है, विभाजन बिंदु है। विभाजन बिंदु जानते हो? विभाजन बिंदु पर x क्या होगा, विभाजन बिंदु पर y क्या होगा, इसके लिए रटना नहीं पड़ेगा, थोड़ा इधर देखना, याद हो जाएगा एक के बारे में। बस इतना याद रखना, ये जो हमारा y है ना, ये हमेशा टकराएगा x2 y2 से, ये कभी भी x1 y1 से नहीं टकराएगा। m जब भी टकराएगा तो x2 y2 से टकराएगा, x1 y1 से नहीं टकराएगा। लेकिन ये जो आपका n है, ये जो आपका n देख रहे हो ना मित्र, ये सदैव टकराएगा x1 y1 से। अब सवाल ये है कि सर हम समझ गए, m टकराएगा x2 y2 से और n टकराएगा x1 y1 से, लेकिन ये x2 से कब, y2 से कब? तो याद रखना, जब विभाजन बिंदु का हम x निकालेंगे तो mn अपने अपने घर में x से टकराएगा। जब हम विभाजन का y निकालेंगे तो m और n अपने अपने घर में y से टकराएगा। आज हम विभाजन बिंदु सेक्शन पॉइंट का x निकाल रहे हैं तो mn x से टकराएगा। बताइए, m अपने घर में x से टकराएगा तो किससे टकराएगा, x2 से, इसलिए आप लिखते हैं mx2। n टकराएगा अपने घर के x से, किससे, x1 से, तो हो जाएगा nx, अंतर विभाजन है तो प्लस, और नीचे m प्लस, हो गया, ये सेक्शन पॉइंट का x हो गया। अगर आपको सेक्शन पॉइंट का y निकालना है, क्योंकि आपको दिया रहेगा, ये दोनों बिंदु दिया रहेगा, mn दिया रहेगा, और आपसे यहां का xy पूछेगा। अगर हम सेक्शन पॉइंट का y निकालेंगे तो जब y निकालेंगे तो mn को अपने अपने घर के y अक्ष वैल्यू से मतलब होगा। तो देखो सर, y निकाल रहे हैं ना, m टकराएगा अपना घर में y से, तो y है कितना, y2, तो हो जाएगा my2। अब प्लस इंटरनल है, n टकराएगा अपने घर के y से, y1 से, तो n y1 और बटे m प्लस, ये हुआ y एक्सिस, ये हुआ y कोऑर्डिनेट, और ये हुआ हमारे x कोऑर्डिनेट का मान। किस पॉइंट का, सेक्शन पॉइंट का। तो सेक्शन पॉइंट का ये x हो गया, ये सेक्शन पॉइंट का आपका y हो गया। क्लियर है क्या? ठीक है, अगर इसको सही से दिखाया जाए तो इंटरनल में सेक्शन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हमने अभी फाइंड किया है, पहले x और फिर y, तो x क्या फाइंड किया है, mx2 प्लस nx1 और बाई m प्लस, और y का मान क्या, my2 प्लस ny
1 और बाय m प्लस n, ध्यान रहेगा ना। अच्छा, पहला वाला किसका मान है, x का, दूसरा वाला लिख लीजिए। अर्जुन बैच में प्लीज एनसीईआरटी 9-10 क्लास पहले जल्दी से पढ़ा दीजिए। अरे ठीक है भाई, तू इतना बस समझ ले कि तुम्हारे, आप जितना अपनी जिंदगी के लिए सीरियस हो, उससे कई गुना मैं आपकी जिंदगी को लेकर सीरियस हूं। क्योंकि आपकी जिंदगी है तभी हमारी जिंदगी है, और आपकी जिंदगी अगर मैं खराब करूंगा तो मेरा जिंदगी कैसे बन पाएगा। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा निश्चिंत रहिए। आप जब अर्जुन बैच की आज शुरुआत होगी तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या पीडीएफ अभी थोड़े डलाएगा, 1 घंटा पहले डलाएगा। उसका पीडीएफ केवल 1 घंटा पहले। आपको निकालने कौन कहता है, पीडीएफ एप्लीकेशन से डाउनलोड करिए, और अपना दोस्त, जिसका भी, किसी दोस्त को बोल दीजिए कि हम तुम्हारे व्हाट्सएप पर सिर्फ भेजते हैं इसलिए ताकि हम पढ़ पाएंगे। या तो उसके व्हाट्सएप पर भेज लीजिए, नहीं तो अपना सेव कर लीजिए फाइल में। अब फाइल में सेव कर लीजिए, अब क्वेश्चन देख करके सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद शाम में डिस्कशन देख लीजिएगा। अब 5 को सेट हो जाएगा तो एक बार निकाल लीजिएगा। अरे क्वेश्चन बनने से मतलब है ना। वीडियो रुक रहा है। कहाँ रुक रहा है, चल तो रहबे करा। थोड़ा स्पीड ले चलिए, चल रहे हैं स्पीडे में। 5 से 10 मिनट में तुम्हारा थ्योरी खत्म हो जाएगा, एक राउंड। हो गया, चलिए हटाइए सब लोग। 11th-12th का एनसीईआरटी हल्का फल्का आप ही पढ़ा दीजिए। जो काम मेरे बस में हो मैं वही करूंगा, जो काम मेरे बस में नहीं है एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये समय एक्सपेरिमेंट का नहीं है। हो गया, ठीक है। अब मेरे दोस्त आपने इंटरनल डिवीजन देख लिया, मैं हटाऊं इसको, ठीक है। अब यहां से इसको हटा देता हूं। अब जरूरत है हमें एक्सटर्नल डिवीजन की। एक्सटर्नल, देखिए एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। एक्सटर्नल डिवीजन समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। देखो यहां पर क्या होगा कि आपके पास 2 पॉइंट दिए रहेंगे, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2, ठीक है। आज आप क्या कह रहे हो, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब बाहरे रहेगा, अब बांट देगा। जैसे नहीं देखता है गांव घर में, अपने घर में कैसे दुश्मन लगता है, बाहरे बाहरे कानाफूसी कर देता है, सास बहू झगड़ा करवा देता है। वही बात यहां पर है ना। अब ये देखिए भाई, ये एगो पॉइंट है बाहर में, ठीक है। अब ये पॉइंट कहीं बाहर में खड़ा हो गया x, y, और अब देखिए वो पॉइंट इस ए बी को कैसे बांट देगा। अब देखो ए बी को कैसे बांटेगा, जैसे ही इस मनहूस का नजर ए पर पड़ेगा तो ये दूरी एपी दूरी हो गया। अब फिर इस मनहूस का नजर बी पर पड़ेगा, ये दूरी बीपी दूरी हो गया, यही डिवीजन हो गया, ठीक है। यही आपका डिवीजन हुआ एपी और बीपी में, यानी ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी। और यही जो डिवीजन है मित्र, इसे हम m अनुपात क्या कहते हैं, यानी ये दूरी हमारा m है और ये दूरी हमारा n है। ध्यान रखना, आज भी m टकराएगा x2 y2 से और n टकराएगा x1 y1 से। आज इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है p का जो x होना है, उसी तरह से mx2 nx1 बाई m और n, बस एक्सटर्नल है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ये आपका बाह्य विभाजन का जो y है मेरे दोस्त, ये फिर से my2 ny1, और मेरे दोस्त ये हमारा mn, ये
चूंकि एक्सटर्नल है तो बस माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी चीज सेम ही रहेगा। लिख लीजिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच में क्या डिफरेंस है? ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई डिस्टर्ब अभी डिफरेंस नहीं है। ऑफलाइन में यही अंतर है कि तू नहीं भी पढ़ना चाहेगा तो हम जबरदस्ती पढ़ने को मजबूर कर देंगे, और ऑनलाइन में हम जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि तू अपना मन का मालिक है। यहाँ क्लास में आ जाएगा तो लाजो शर्म से बैठल रहेगा ना भाई। अगर बीच में उठ जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा, मास्टर कुछ बोल देगा, है ना। और बाकी अजी बात सही है, क्लास में एक बार भाई बैठ गया तो मजबूरी में भी वो बैठा रहेगा जब तक कि क्लास नहीं होता है। इसलिए ऑफलाइन कभी खत्म नहीं होगा। दुनिया के एक महान विद्वान ने अपने रिसर्च में कहा है कि ऑनलाइन भले ही साधन को आसान कर देगा, लेकिन ऑफलाइन का कभी स्थान नहीं ले सकता। ये रिपोर्ट कभी बहुत ज्यादा दिन का नहीं है, 1 महीना पहले का रिपोर्ट है। हो गया होगा। कौन चीज? वो 3 गो लकीर का है दे दिए, उसका मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, हाँ, 3 लकीर का मतलब यही हुआ, एक्स नियामक। हो गया होगा। जल्दी लिखिए ना, इतना धीरे धीरे लिख रहे हैं जैसे लगता है जाता बन ले हाथ में। हो गया भाई, थैंक यू। नहीं हुआ, ले आप लिख लिया होगा, अब नहीं रुकूंगा। सुनिए सर, सुनिए सुनिए प्लीज। एक स्पेशल केस इसमें आता है। आप कहिएगा स्पेशल केस क्या होता है? इसमें एक स्पेशल केस ये आता है, एक पॉइंट आपका, सब लोग यहां देखिए, एक पॉइंट आपका ये है x1 कोमा y1, और एक पॉइंट आपका इधर ये है आपका b, जिसे आप x2 कोमा y2 कह रहे हो। आप ये दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दीजिए। जानते हैं आज एगो साहेब, मतलब आज एक तीसरा पॉइंट p है, जो ऐसा अपना स्थान बनाया है, यानी p x कोमा y, एक पॉइंट p इन दोनों के बीच में आके ऐसा एडजस्ट हो गया कि जितना दूरी इधर उतना ही दूरी इधर, और जब दोनों दूरी सेम हो जाए इसका मतलब ये बिल्कुल मिडिल मिडिल में है, हाँ या ना? एकदम मिडिल में है। तो मिडिल मतलब क्या? मध्य। तो मेरे दोस्त आप खुद बताइए, तब तो आज हम ये कहेंगे कि सर बिंदु P जो है ना वो पूरा AB को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, और 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब हुआ कि आज M अनुपात N जो होगा वो 1:1 हो जाएगा। कैसे? मान लो कि AP दूरी 10 है और PB दूरी भी 10 है, तो 10 एकम 10, 10 एकम 10, 1:1 तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये दूरी और ये दूरी सेम है, मतलब 1:1। समझ में आ रहा है? और अब बताओ सर, चूंकि यहां पर बिंदु P जो दिख रहा है वो AB के अंदर है, तो AB के अंदर है मतलब यह स्पेशल केस है इंटरनल डिवीजन का। और इंटरनल डिवीजन में हम सभी जानते हैं सेक्शन पॉइंट का जो x होता है वो mx2 प्लस nx1 और बाई m प्लस n होता है ना। इंटरनल डिवीजन में ये सेक्शन पॉइंट का जो y है ये my2 प्लस ny1 और बटे m प्लस, बताइए m का मान कितना? m का मान भी 1 और n का मान भी, m का मान 1 और n का मान, m का मान भी 1, n का मान भी 1, m का मान भी 1, n का मान भी 1। तो बताओ x बराबर क्या होगा? x2 गुना 1 तो x2, x1 इंटू 1 तो x1 और बाई में 2, और y1 इंटू y2 इंटू 1 y2, और प्लस में ये कितना y1 और बाई 1 प्लस 1।
जानते हो, इसी को सजा के लिखते हैं। x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2 और y कोऑर्डिनेट जो है वो y1 प्लस y2/2। कहने का मतलब साफ हो गया कि मिड पॉइंट का जब भी कोई कोऑर्डिनेट पूछेगा, मिड पॉइंट का जब कभी भी हमें कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा, हम सीधा सीधा कहेंगे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगर मिड पॉइंट हमारा पी एक्स कोमा वाई है तो इसका x और y कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं x नियामक के योगफल का आधा और y नियामक के योगफल का आधा। समझ में आया क्या? लीजिए, हाँ, आज इस टॉपिक का फर्स्ट क्लास है। चूंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उन्होंने इंटरमीडिएट को भी कवर किया था, पार्ट 1 को, तो हमें भी पार्ट 1 तक इसकी पढ़ाई करना होगा। अगर पार्ट 1 तक लेवल नहीं लेके जाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमसे छूट जाएगा। और बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे, हम आपको 11 तक अवश्य ले जाएंगे। माना कि आप 11th वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बार पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए हैं ना? झूठ बोलता है सर, नहीं पढ़ाए हैं अभी? ठीक है, अच्छी बात। डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट तो क्लास 12 ही है ना? क्या कोई वो लड़का 11th बोल रहा है? मतलब हम बिना 11th पढ़ले आ गए हैं? कैसे कैसे बोल रहा है सर? सवाल का एक भी जवाब नहीं देते हैं, लगता है ब्लॉक कर दिए हैं। काहे ब्लॉक कर देंगे? सर मैथ 10 से 11 पढ़ाता है। क्या बोलता है? इस सब बात का जवाब देना जरूरी है। जहां डाउट रहेगा उन्हें जवाब देंगे। चलिए, हो गया भाई, जल्दी बोलिए। लिखने का काम बहुत फास्ट में करेंगे, क्योंकि हम इस फर्स्ट राउंड थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही सवाल पर आ जाएंगे। फर्स्ट राउंड थ्योरी का मतलब होता है कि कम से कम एरिया ऑफ ट्रायंगल तक। ये हो गया? ठीक है, कुछ लोग अभी भी लिख रहे हैं, जल्दी लिखिए जल्दी। सर क्या आपके द्वारा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया जाएगा? कैसे बोल रहा है यार? ए, इस सब बात का है बोल रहा है? हटा दें? अरे, अरे अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम जब तुम्हारा एग्जाम का 10 दिन बचेगा ना, तो हम क्या करने वाले हैं इसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। इसलिए अभी, और उसका अंदाजा मुझे भी नहीं है, इसलिए पहले मुंह फाड़ता नहीं हूँ। अभी मान लो मुंह फाड़ लिए और उस समय पढ़ा ही नहीं पाए, तो गाली का घर बन जाएगा। इसलिए अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। जिस दिन मेरा सिलेबस खत्म हो गया और यदि आगे का 5 दिन भी बच गया, 7 दिन भी, तो क्या होगा उसका अंदाजा मुझे भी नहीं है। आओ ध्यान दो। हाँ, आइए बात करते हैं। अभी मुझे कुछ पता नहीं है और मैं अभी बोलना भी नहीं चाहता हूं। सरप्राइज। यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब आप मेरे दोस्त एक काम करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के क्षेत्रफल। क्या 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 बोलती हैं, बोलिए। त्रिभुज के, त्रिभुज काहे लिख दिए? बीच में बोल दी कोई कुछ, उसी में डेविएट हो गया। हाँ भाई, चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं क्या मामला बनता है इसका। अलर्ट होके देखिएगा, अभी याद हो जाएगा, नहीं तो याद करते रह जाइएगा, एग्जाम तक याद नहीं होगा।
याद हो जाएगा तुरंत, इसलिए एकदम साइलेंट होके देखिएगा। लेकिन मैं आपको यह भी बता देता हूं, ऊपर वाले ने चाहा तो बिना इस फॉर्मूले का प्रयोग के ही सवाल बनेगा। फॉर्मूला इसलिए लिखा रहा हूं कि कभी फॉर्मूला ही पूछ दे तो क्या होगा। ठीक है, आइए। ये आपका एक शीर्ष है ए, एक शीर्ष है बी, एक शीर्ष है सी। शीर्ष ए का कोऑर्डिनेट x1 कोमा y1 है, शीर्ष बी का x2 कोमा y2 है, और शीर्ष सी का x3 कोमा y3 है। ठीक है, देखो हमें सिर्फ याद रखना है क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए। ओके, अब इसको याद कैसे करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल आप तो सब जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर है, यहां देखिए तो एरिया ऑफ अगर ट्रेंगल है, इतना तो श्योर है कि 1/2 तो होबे करेगा है। और दूसरी चीज, क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए दोस्त मेरे यहां पर मॉड का भी हमें साइन रखना होगा। अंदर अगर निगेटिव भी रहा तो बाहर क्या करिएगा? पॉजिटिव निकालिएगा। ठीक है, अब देखो इसका एरिया लिखने का तरीका क्या है। ऐसे तो हम आपको पहले लिख देते हैं क्या होता है। 1 2 3 2 2 3 1 और 3 1 2। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ कॉर्ड बोला। देखे आप, मैंने कहा 1 2 3 2 3 1 3 1 2। मैंने जैसे बोला आप वैसे ही बोलिएगा और कभी गलत नहीं होगा। बस 5 मिनट है, चुप रहना। आपको करना क्या है, मेरे दोस्त एक साइकिल बनाना है। ठीक है, और ये साइकिल याद रखना, ये साइकिल को उल्टा मत चला लेना, या तो क्लॉकवाइज चलाना या तो एंटी क्लॉकवाइज चलाना। मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज चला रहा हूं, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, हमेशा याद रखना कि मेरे दोस्त एक्स आपका बाहर रहना है, वाई अंदर रहना है। एक्स आपका बाहर रहना है, वाई आपका अंदर रहना है। ठीक है ना, वाई आपका अंदर रहना है। एक्स आपका मेरे दोस्त बाहर रहना है और वाई आपका अंदर रहना है। ठीक है, दूसरी बात आप ये याद रखना, मैंने आपसे क्या कह दिया, एक्स रहेगा बाहर, वाई रहेगा अंदर, एक्स रहेगा बाहर, वाई रहेगा अंदर, एक्स रहेगा बाहर, वाई रहेगा अंदर। समझ में आ रहा है? और एक कॉर्ड मेरे दोस्त इसका ध्यान रखना है, हटाओ इसे भी, हटाओ हटाओ इसको। हाँ, खाली बस ऐसे कॉर्ड रखेगा। ये कॉर्ड है, घड़ी के विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं, बस इतना याद रहे। 1 2 और मेरे दोस्त 3। कहने का मतलब यह है कि अगर बाहर में 1 आ गया तो अंदर में 2 और 3 ही आएगा। अगर बाहर में 2 आ गया तो अंदर 3 और 1 ही आएगा। अगर बाहर में 3 आ गया तो अंदर 1 और 2 ही आएगा, पीछे नहीं जाएगा। दूसरी चीज, बाहर में x रहेगा और अंदर में y रहेगा। दो ही बात कहा ना। अब देखो हम सीधे एरिया लिखते हैं। 1/2, बाहर में x रहेगा, अंदर में y रहेगा, लेकिन एक बार में 2 y। ठीक है, बाहर में x रहेगा, अंदर में y रहेगा, बाहर में x रहेगा और अंदर में y रहेगा। और अब देखो कैसे तुम कॉर्ड बैठा दोगे। देखो यहां पर, अब यहां 1 आ गया ना भाई, 1 तो अंदर में 2 और 3, तो 2 और 3 बस माइनस दे दो। फिर देखो बाहर में कितना, 1 आया है तो अब बाहर में 2 ही ना आएगा, तो 1 आया है तो बाहर में अब 2 आएगा। अब बाहर में अगर 2 आ गया तो अंदर में 3 और 1, तो ये हो गया 3 और माइनस। अब देखो बाहर में x1 x2 आ चुका है, अब क्या होगा x3। अब जब 3 आ गया बाहर तो अंदर में 1 और 2 ही होगा, अंदर में 1 और 2 ही होगा, माइनस दे दो। हो गया ना? ठीक है, छोड़िए अब इसको, आप जवाब दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हम्म। जोर जोर से।
ठीक है, आप सुनिए पहले, 1/2 तो नेसेसरी है। x1, 1 बाहर आ गया, अंदर 2 और 3 आएगा तो y2 माइनस y3। अब x2, 2 आ गया ना बाहर में, अंदर 3 और 1 आएगा तो x3 माइनस, सॉरी y3 माइनस y1। अब बाहर में x3, अंदर में, अगर x3 है बाहर में 3 तो अंदर में 1 और, अच्छा बाहर में 1 तो अंदर 2 और, अब बाहर में 2 तो अंदर, बाहर में 1 तो अंदर 2 और 3, अब बाहर में 2 तो अंदर 3 और, अब बाहर में 3 तो अंदर में 1 और, बाहर में x अंदर में y u। बैठे बैठे, इंटू नहीं प्लस x2, नहीं सुनो, इधर सुनिए, ऐसे इधर सुनिए, इधर इधर देखिए, देखिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2, यहां देखिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2, बैक नहीं जाना है कभी। अगर आपने x1 बोल दिया, अंदर में y2 y3 आएगा, आपने x2 बोल दिया, अंदर में y3 y1 आएगा, अगर आपने बाहर में x3 बोल दिया, अंदर में y1 और y2 आएगा, आएगा ना? ए आप बोलिए। हाँ, आप बोलिए, बैठे बैठे। है x1 तो y2 माइनस y3, x2, हाँ 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 हाँ, y1 माइनस y2, सही है। आप बताइए, अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए ना। बिल्कुल सही इन्होंने कहा है कि अगर देखो देखो, ये समझा हमको कैसे रहा है। अगर 1/2 लिख दिया, अब x1 अगर 1 बाहर में है तो अंदर 2 और 3 होगा, यानी y2 माइनस y3, प्लस x2 बाहर में 2 आ गया ना, तो अब 3 और 1 आएगा तो y3 माइनस y1, प्लस x3, तो x3 तो 3 आ गया बाहर में ना, तो अब अंदर में 1 और 2 आना है, यही ना? ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रहा है। अब देखो सर, 1 मिनट, याद, ये देखिए ये बात आपको याद रहना चाहिए। देखिए हमको कोई रटने की बात नहीं है। आपने 1 को बोल दिया बाहर में, अगर 1 बाहर में है तो अंदर में पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा। आपको इस साइकिल ही याद नहीं रहता, इसलिए आप पहले 3 फिर 2 बोल देते हैं। आप ये याद रखिए, अगर 1 आ चुका है बाहर में तो अंदर में 2 और फिर 3 आएगा। अगर बाहर में 2 आ गया, अंदर में 3 और 1 आएगा। अगर बाहर में 3 आ गया तो अंदर में 1 और 2 आएगा। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, y3 माइनस y1, हाँ x3, हाँ u, क्या? नहीं, अरे भाई फिर सबका, अब वहां तुम अगर इसको चेंज करेगा, इसको अगर चेंज करेगा तो फिर यहां माइनस हो जाएगा, काहे लफड़ाम पर रहे हैं? ये बिल्कुल इंटरचेंज नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा, लेकिन फिर बाहर माइनस रखना पड़ेगा, उथल पथल हो जाएगा। आप जवाब दीजिए, बैठे बैठे। x3, तो 3 के बाद 1 और 2, तो y1 माइनस, अब देखो मैं एक बार बोलता हूं, आप सब देखिएगा, 1/2 हो गया। x1 अगर बाहर में 1 आ गया, अंदर में 2 और 3 आएगा, यानी y2 माइनस y3, प्लस x2 बाहर में 2 आ गया, अंदर में 3 और 1 आएगा तो y3 माइनस x3 बाहर में 3 आ गया, अंदर में अब 1 और फिर 2 आएगा तो y1 माइनस। आप बताइए,
बैठे बैठे। अरे सीधी सी बात है, ये देखो, यहाँ देखो, ऑर्डर समझ में नहीं आता है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है, यही तो याद रख सकते हैं, यही ना है। चलिए बस, ये बात समझा दिया, आप समझ गए कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होता है, आपको पता चल गया पोजीशन क्या होता है। अगर हम एक्स एक्सिस पर खड़े हैं तो मेरा पोजीशन क्या होगा, वाई पर खड़े हैं तो क्या होगा, वाई एक्स से दूरी क्या होगा, एक्स एक्स से दूरी क्या होगा। आप किसी बिंदु की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, दूरी सूत्र क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होगा, आप ये सब कुछ तो देख लिए। ठीक है, अब आप एरिया ऑफ ट्रेंगल, आप में से जो कोई भी नहीं लिखा था जल्दी से लिखिए। हेलो सर जी, हेलो, क्या बोलना है बोलो, जल्दी में याद नहीं करेगा तो आया है बरतुहारी में, हैं। नेक्स्ट चलिए ना, हम चल रहे हैं। डोली कुमारी, आप इतना हड़बड़ा क्यों रही हैं, ऑफलाइन में बैठी हैं, पूछ दे सवाल। बहुत लोग ऑफलाइन में बैठ के भी कमेंट करते हैं। हाँ, एक दिन हम देख लिए थे, सवाल पूछ रहे थे उधर, आप बगल में देखे कमेंट मार रही थी। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया, अरे बाप, ये तो मतलब इस उम्र में आके भी इतना खतरनाक आदमी है, हैं। बताइए। हो गया भाई, मतलब मास्टर को अगर गुस्सा झाड़ना हो तो ये बेस्ट आइडिया है। झूठ मूठ का गाली सुन जाएगा ऑनलाइन वाला, गलती यहाँ ऑफलाइन वाला का है। हो गया क्या, ठीक। चलिए सर, अब आप कुछ बात को समझिए। तो फॉर्मूले की जरूरत है, इसको फॉर्मूले से दिखाऊंगा। आप सबसे पहले ये देखो, समझाना पड़ेगा उसको पहले, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यहां तक तो आ गए ना हम लोग। कॉलिनियर, कॉलिनियर पॉइंट्स, संरेखी बिंदु, देखिए, जब 3 पॉइंट किसी एक ही लाइन पर लाई करती हो, स्थित हो, तो हम उस तीनों पॉइंट को कॉलिनियर कहते हैं। आप सोचिए, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर स्थित होगा तो क्या कभी उससे ट्रेंगल का निर्माण किया जा सकता है। यहां देखिए, अगर हम नॉन कॉलिनियर, प्लीज सब लोग इधर देखिए, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, असंरेख बिंदु, असंरेख का मतलब होता है ऐसा 3 बिंदु जो एक रेखा पर नहीं हो। जब एक रेखा पर 3 बिंदु नहीं होते हैं तो एक त्रिभुज का निर्माण हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर हो, यानी एक ये, एक रहा ये, एक रहा ये, मेरे मित्र आज तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर स्थित है, एक ही लाइन पर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, जानते हो। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, क्या आप एक ट्रायंगल का निर्माण कर सकोगे, आप नहीं कर सकते हो, त्रिभुज बन ही नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं कि जब 3 पॉइंट कॉलिनियर होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। क्यों, क्योंकि इस सिचुएशन में ट्रायंगल बनता ही नहीं है। हम सीधा सीधा यही कहेंगे कि इस कंडीशन में ट्रायंगल का फॉर्मेशन, यानी ट्रायंगल की संरचना, कंस्ट्रक्शन, बनावट, संरचना संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। और मेरे दोस्त, जब 3 पॉइंट कॉलिनियर होंगे तो त्रिभुज की रचना ही संभव नहीं होगी, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा,
इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब हुआ 1/2, 1 2 3 प्लस 2 3 1 प्लस 3 1 2। और क्या होंगे ये, अब आप देखो, कोई आपसे कहेगा क्या 1/2 का मान कभी 0 हो सकता है? आप कहोगे 1/2 कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू कभी बदलता नहीं है। तो तनिक सोचो कि अगर 1/2 0 नहीं हो सकता तो फिर रिजल्ट 0 कैसे आएगा? जब 1/2 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब 0 इसे होना पड़ेगा, तब 0 गुना 1/2 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब यह है कि 0 होना पड़ेगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर कितने, लिखिए। वाहिद नाम का एक लड़का है जो लिखता है कि सर आप शाहरुख खान की तरह हंसते हो, बहुत बार हम नोट नोट डाउन किए हैं। आइए, वो हमारे देश का एक महान व्यक्ति है जिसने पूरे दुनिया में अपना परचम लहराया है। और एक भारतीय का अगर विदेश में किसी दूसरे देश का, अगर हमारा देश का कोई नागरिक जा करके वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, इससे बड़ा गर्व की बात और क्या हो सकता है? जिसके एक इशारे पर किसी देश का राष्ट्रपति किसी काफिला को रुकवा सकता है, वो हमारे देश का नागरिक है, कितना गर्व की बात है। वो कौन सा देश है जिसके एफिल टावर, कौन टावर है वो, बुर्ज खलीफा, बताइए। उस पर 1 सेकेंड ऐड चलने के लिए कितना कॉस्ट लगता है, और उसका बर्थडे वहां फ्री में मनाया जाता है। उस देश के किसी भी 5 स्टार होटल में वो जितना दिन चाहे फ्री में रह सकता है। ये गर्व की बात है। आइए ध्यान दीजिए, माफ करना, जो है सो है, बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरे दोस्त उससे तुलना नहीं। ओके, मैं किसी व्यक्ति का कंपैरिजन या किसी व्यक्ति की महानता उसके जाति धर्म ये सब देखकर नहीं करता हूं, क्योंकि एक शिक्षक की नजर में जात धर्म होता ही नहीं है। एक शिक्षक धर्म निरपेक्ष होता है और हमेशा होना भी चाहिए। आपको नहीं पता, हिंदुस्तान के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट ने जब मेरा इंटरव्यू लिया था, इंटरव्यू का आखिरी क्वेश्चन था कि आप किस कास्ट के हैं। मैंने कहा आई रिजेक्ट योर प्लान, आई रिजेक्ट योर इंस्टीट्यूट, आई कांट साइन दिस एग्रीमेंट। मैंने साइन नहीं किया, इसलिए कि उसने मुझसे मेरी जाति पूछ लिया था। वो बिहार का नहीं, इंडिया का 2017-18 में सबसे फेमस इंस्टीट्यूट था। ठीक है, आइए देखिए, हो गया होगा, अरे बोलिए ना। ओके, क्या क्या, अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे देख लें तो कितना समय है। 1:46, यानी आई हैव ओनली, हाँ, 13 मिनट्स नाउ। है चुप, देखो इधर, बोलती है समय हो गया, जब 1-1 मिनट का यूज करूंगा। का भाई, अच्छा अभी तक आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक फॉर्मेट देखा, ये जो फॉर्मेट है ये तो आपको नेसेसरी है कि आना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब देखो, MVVI कुछ पॉइंट्स हैं, इसे रटना नहीं है, इसे बस ध्यान रखना है। देखिए कॉलिनियर में ही, अरे लड़का तो लड़का, लड़की भी खतरनाक है, चुप नहीं रह सकती है, हैं? देखो इधर, हम कितना बार बोल दिए शांत रहने के लिए, फिर भी गपिया ही लेती है। हाँ, माफ कीजिएगा,
आप इधर देखिए थोड़ा सा, ये 3 पॉइंट है ना सर। अब 3 पॉइंट जब कॉलिनियर होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट नहीं होता है। अगर आपका ये पॉइंट ए और पॉइंट बी और ये पॉइंट सी तीनों कॉलिनियर है, तो इससे क्या होता है, जब 3 बिंदु संरेखी होंगे तो 2 छोटे छोटे दूरी का जो योगफल होगा वो बड़े दूरी के योगफल के बराबर होगा। इस रिजल्ट को भी ध्यान रखना। यानी कि आपका ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, ए सी के। अब मान लीजिए गलती से जिसको यहां होना चाहिए था उसको यहां लिख दिए, और जिसको यहां होना चाहिए इसको यहां लिख दिए, तो वैसी स्थिति में यही याद रखिएगा कि 2 छोटे दूरी का योग अगर बड़े दूरी के बराबर हो गया, अब देखिए ए बी दूरी, बी सी दूरी, ए सी दूरी, 3 दूरी हुआ ना। अब 3 दूरी में किन्हीं 2 का योग अगर किसी तीसरे के बराबर हो गया तो कह दीजिएगा कि तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। ठीक है, एक रिलेशन तो ये हो गया। और इसका तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण रिलेशन है, और इससे मैं आपको सवाल भी बताऊंगा, वो देखिए क्या है। जब 3 पॉइंट कॉलिनियर होते हैं तो मेरे दोस्त स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी बराबर स्लोप ऑफ ए सी। स्लोप ऑफ ए सी, सबसे पहली बात स्लोप क्या होता है। आप जब पार्क में जाते हैं तो फिसलनदार पट्टी बना होता है, तो फिसलनदार पट्टी जमीन में कितने डिग्री के कोण के साथ बना हुआ है, उस कोण को जब टेन थीटा पर बैठाएंगे ना तो जो मान आएगा उसी को स्लोप कहते हैं। जब भी सीढ़ी बनाया जाता है, फिसलनदार पट्टी बनाया जाता है, या आप अपने घर के बाहर जो सीढ़ी बनाते हैं चलने के लिए तो स्टेप बाय स्टेप, लेकिन गाड़ी को चढ़ाने के लिए जो बनाते हैं वो है स्लोप वाला। तो मेरे दोस्त वहां स्लोप का इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी 90 डिग्री पर स्लोप नहीं बनता है, कभी भी 60 डिग्री पर भी नहीं, 45 या 30 पर। क्योंकि 60 पर बनेगा ना, पता चलेगा बाइक चढ़ा रहा है आगे, उलट पुलट के मुंह कान तोड़ लिया। ठीक है, तो वहां पर स्लोप का ध्यान रखना होता है। तो आप समझ गए होंगे ओवरऑल कि अगर मैं, ये मेरा हैंड है मान लो, हैंड से पता नहीं चलेगा, ठीक है, ये हैंड है। अब देखो यहां पर ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो यहां जो आपने एक लाइन खींचा, तो ये जो लाइन मैंने अभी दिया है, ये लाइन, ये एक्स एक्स के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, इस कोण का टेंजेंट ही स्लोप कहलाता है। इस कोण का टेंजेंट ही, देखो ना यहां पर एंगल बनेगा ना, इस एंगल का टेंजेंट ही स्लोप कहलाता है। तो कोई लाइन एक्स अक्ष पर कितना झुका हुआ है उसी को स्लोप कहते हैं। जैसे ये देखिए, अभी हम आपके सामने क्वाड्रेंट एक्सिस बना दिए, ये हमारा एक्स का पॉजिटिव है, एक्स का नेगेटिव है, वाई का पॉजिटिव है, वाई का नेगेटिव है। अब यहां से एक लाइन आया, मान लो ये एक लाइन अभी ऐसे खींचा हुआ है, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है जो क्वाड्रेंट एक्सिस के अलावे, अरे ये सब तो एक्स अक्ष वाई अक्ष है, मेरा लाइन तो ये है। तो मेरा लाइन एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना डिग्री का कोण बनाएगा, इस डिग्री को जब हम 10 पर बैठाते हैं तो इससे जो मान आएगा उसी को स्लोप कहते हैं। ठीक है, यही हमारा स्लोप कहलाता है। स्लोप यानी कि स्लोप को जनरली m से सूचित करते हैं, और स्लोप बराबर क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा ही हमारा स्लोप होता है। आगे हम स्लोप पर डिस्कस करेंगे तो उस समय इसका हम डिटेल बताएंगे। अभी हमको जरूरत था थोड़ा समझा दिए कि स्लोप क्या चीज होता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि कभी कभी क्या होता है, दूसरे केस में x प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0, ये क्या है, 2 चर में रैखिक समीकरण। तो 2 चर में एक रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप रैखिक समीकरण का मतलब होता है एक रेखा, एक स्ट्रेट लाइन। जब हम इसको क्वाड्रेंट एक्सिस पर दर्शाएंगे तो इसका आलेख एक सरल रेखा बनेगा, और इसका आलेख जो एक सरल रेखा बनेगा, उस सरल रेखा का स्लोप क्या है। तो डायरेक्ट समीकरण से हम स्लोप निकाल सकते हैं, और समीकरण से जब स्लोप निकालते हैं तो माइनस में x का गुणांक, माइनस में x का गुणांक और बटे y का गुणांक। गुणांक का मतलब होता है कोफिशिएंट। आज अगर ध्यान से देखोगे, देखो x का कोफिशिएंट क्या है, a, और मेरे मित्र y का कोफिशिएंट क्या है, b। ठीक है, ये हो गया स्लोप का फर्स्ट वर्जन, ये स्लोप का सेकेंड वर्जन, और स्लोप का थर्ड वर्जन होता है, ये देखिएगा, कभी एक पॉइंट है x1 कोमा y1, एक पॉइंट है मेरे दोस्त x2 कोमा y2, और ये से मिला दिया गया और आपसे कह दिया गया, बताओ सर ये जो लाइन है एक्सिस पर कैसे झुका हुआ है, यानी इसकी झुकाव बताओ, स्लोप बताओ। अगर आप यहां स्लोप निकालने जाएंगे, वेरी सिंपल होगा, y2 माइनस y1 और बटे x2 माइनस x1, ये है स्लोप। ठीक है, और आज भी मेरे दोस्त अगर यहां 3 पॉइंट है, इसका मतलब एक पॉइंट हमारा x1 y1 होगा, एक पॉइंट हमारा x2 y2 होगा, और एक पॉइंट हमारा x3 y3 होगा।
किसी भी दो पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं इसी कंसेप्ट से। जब भी स्लोप निकालेंगे, ऊपर में y कोऑर्डिनेट का अंतर और नीचे में x कोऑर्डिनेट का अंतर। ई फॉर्मूला कभी नहीं रटना है कि y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ऐसे नहीं। x के अंतर और बटे y का अंतर। लेकिन याद रखना, अगर ऊपर y2 माइनस y1 किया तो नीचे x2 माइनस x1 करना होगा, या अगर आपने माइनस कॉमन लेके काट दिया तो ऊपर y1 माइनस y2 हो जाएगा, तो नीचे भी x1 माइनस x2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 वाला को अगर पहले लिखोगे तो तो नीचे भी 1 वाला को पहले, अगर 2 वाला को पहले लिखोगे तो नीचे भी 2 वाले को पहले लिखोगे। ओके, या तो ये लिखना है या तो ये लिखना है। ये हुआ स्लोप का तीसरा वर्जन, और इसी वर्जन का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। तो याद रखना, जब 3 पॉइंट कॉलिनियर होंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। दूसरी बात, किसी दो मान का योगफल, मतलब किसी दो बिंदु के बीच की दूरी, ये दूरी प्लस ये दूरी बराबर ये दूरी, यानी दो दूरी को जोड़ने से अगर तीसरे दूरी के बराबर हो गया तो कह देंगे ये तीनों बिंदु संरेखी है। दूसरी बात, 3 पॉइंट संरेखी हैं, उसका एक ये भी प्रमाण है कि स्लोप इक्वल होगा। आप कहिएगा स्लोप इक्वल कैसे होगा? अब बताओ दोस्त मेरे, अगर हम ए बी ई दोनों पॉइंट का सहारा लेकर अगर स्लोप निकालते हैं, ई दोनों पॉइंट का सहारा लेके स्लोप निकालते हैं, और चाहे इनका सहारा लेके स्लोप निकालते हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये तीनों तरीके से जो स्लोप निकलेगा वो एक ही लाइन का तो स्लोप है? अगर आपने ए बी का सहारा लिया तो भी इसी का स्लोप, आपने बीसी का सहारा लिया तो भी इसी का स्लोप, आपने एसी का सहारा लिया तो भी इसी का स्लोप। यानी यहां पर हम 3 बार एक ही लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं, इसलिए ये स्लोप आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जानते हो, 3 बिंदु दिया रहेगा, इसमें किसी एक पॉइंट को गायब करके के लिख देगा, कहेगा के किस मान के लिए ये तीनों बिंदु आपस में संरेखीय हैं। उस समय ना मैं इसका हेल्प लूंगा, ना मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का हेल्प लूंगा, मैं उस समय इसी का हेल्प लूंगा। ये सबसे बेस्ट है। जब सवाल आएगा, सवाल दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा। लिख लीजिए। हाँ, अब दीपिका रॉय कह रहे हैं स्टॉप। स्टॉप बोल रही हो या सेटअप बोल रही हो? अच्छा, स्टॉप लिखी हो, ठीक है। एक्स का फैक्टर नहीं लिखे हैं, गुणांक, कोफिशिएंट एक्स का। यहां देखिए ना, एक्स का कोफिशिएंट ए है तो हमने ए लिखा है ऊपर में। अरे x1 y1 यहां कहां से आएगा? यहां पर तो सिर्फ एगो समीकरण दिया हुआ है, एगो समीकरण से डायरेक्ट स्लोप निकालना है। समझे बात? वहां पॉइंट दिया हुआ है, इस समीकरण सिर्फ दिया हुआ है। हाँ क्या? हाँ, माइनस एक्स गुना केना हो गए? अच्छा रुको, हम बोलबे किए कि थोड़ा दिन रुक जाइए, जब आगे स्लोप बताएंगे तो डिटेल बताएंगे, लेकिन आप पेशेंस नहीं रख पाए, पूछ दिए तो बता देते हैं। अब रहने दीजिए, ना समझ में आ रहा है। अब कोई, आप देखिए ना, बाकी लड़का लिख रहा है मजा आ रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं आया समझ में तो हम समझते हैं, समझ में कहाँ से आएगा? स्लोप के बारे में अभी बतेबे नहीं किए हैं, तो हमको यहाँ पर एक पॉइंट लिखना था, इसलिए हम स्लोप का डिस्कस कर दिए। बाकी स्लोप तो हम आगे पढ़ाएंगे। अरे स्लोप 11th का चीज है तो उसको 11th में न पढ़ाएंगे, लेकिन हमको जहां तक जरूरत है वहां तक तो पहले पढ़ा लेने दीजिए। यहां तक आने से 10वीं तक का थ्योरी आपका समाप्त हो गया, सिवाय एक चीज का, सेंटर। कल जब आइएगा तो पहले सवाल कराएंगे, जहां तक थ्योरी पढ़ा दिए, और उसके बाद हम सेंटर पर बात करेंगे। आज आ जाएगा, आज क्वेश्चन दिया जाएगा पीडीएफ टेलीग्राम पर, सॉरी एप्लीकेशन पर, आप वहां से निकाल के कल आइएगा, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताइए, आप सब लोग ठीक है, हम क्लास को यहीं पर स्टॉप कर दिए। आज जो कुछ भी मैंने आपको बताया
माना कि मैंने छोटे छोटे चीज बताया, लेकिन क्या वो समझ में आया? हाँ, ठीक है। अब कल आपको और समझ में आएगा क्योंकि कल क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।